हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि पता है आपको, मैंने हर सुबह की तरह आज सुबह भी आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था। और अब तक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो अगेन हर रोज की तरह अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पेपर टू में मार्क्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ये उनसे पूछो जिनका अभी सीएपीएफ 2021 का रिजल्ट आया है। कई ऐसे जानने वाले हैं, पेपर टू पेपर वन में बहुत शानदार मार्क्स थे, लेकिन पेपर टू उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया और वो फाइनल मेरिट से आउट हो गए। तो पेपर वन तो ठीक है, करना ही करना है, लेकिन पेपर टू को भी साथ के चलना है। आपको पता होगा कि सीएपीएफ 2021 का रिजल्ट आ चुका है। तो इस रिजल्ट से हम लोगों को काफी सारी लर्निंग लेनी चाहिए और अपने पेपर टू को अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए, क्योंकि पेपर टू आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जो इनिशिएटिव स्टडी फंडा चला रहा है, ये फ्री इनिशिएटिव, इसके साथ साथ आप लोग विजन की मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ आप लोग पर्सपेक्टिव देखते रहिए अगर आपको टाइम हो। ये तो मैंडेटरी है, ये तो करना ही करना है। इसके साथ जो पर्सपेक्टिव है सनसेट टीवी का, उसको देखिए आपका, ताकि व्यू पॉइंट डेवलप हो। इसके साथ साथ अगर आपको करना हो, मतलब ये तो मैंडेटरी है, ये सारे ऑप्शनल है। अगर टाइम बचता है तो कभी कभी संडे वनडे को देख लिया तो देख लिया। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो, इसके साथ चाहे नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है। इस न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है। जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको डेली देखना है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पेपर टू के। और ये जो मैं पेपर टू इनिशिएटिव करा रहा हूँ, इसको तो करते ही रहिए। आपको कंसाइज फॉर्म में पूरा कंटेंट मिल रहा है, पूरी पूरी चीजें समझाई जा रही हैं, ताकि आप अपने पेपर टू में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके बेस्ट चीज है। इसको कंटिन्यूस देखते रहिए, इसकी पीडीएफ कंपाइल करते रहिए। एंड में जब पेपर के आपको 20 दिन रह जाएं तो इसका रिवीजन चालू कर दीजिए, क्योंकि नोट्स आपको न्यूज़पेपर वगैरह से आप बना रहे हो तो ठीक है, विजन से बना रहे हो ठीक है, बढ़िया चीज है। उसके साथ साथ आप लास्ट के 20 दिनों में ये जो मेरी पीडीएफ्स आपको स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी 10 रुपए की, वहां से आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके कंसाइज फॉर्म में रिवाइज भी कर सकते हो लास्ट के 20 दिनों में, जब आपके पास कुछ ना हो। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जज को अकाउंटेबल बनाया जाता है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अपने डिसीजन की, अपने एक्शंस की, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल मैनर में। भारत का जो संविधान है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को एक्सरसाइज करता है, मतलब अपहोल्ड करता है कि हाँ, ये होनी चाहिए जुडिशरी में। पर अभी कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब ऐसा लगता है कि जुडिशली अकाउंटेबल नहीं है, या जुडिशली बिल्कुल, जुडिशरी जो अपनी है बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है। तो आइए इस इशू को समझते हैं कि आखिर जरूरत क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। सबसे पहले बैकलॉग ऑफ केसेस। आपको पता है कि पूरे मतलब कंट्री में अगर हम मिलाएं तो 30 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं। लॉ मिनिस्ट्री के हिसाब से 30 मिलियन मतलब 30 लाख लोग, इनको जस्टिस नहीं मिल रही है। ये भी कंसर्न रेज किया जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी किसी को अकाउंटेबल नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स है वो डे बाय डे गिरते जा रहे हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। अब देखिए, कई सारे सेक्शन हैं, खासकर कि वल्नरेबल सेक्शन, मार्जिनल सेक्शन, उनको आज भी जस्टिस की एक्सेस नहीं है। क्यों? कई बार क्या बोलते हैं, डिस्टेंस की वजह से हो जाता है कि बहुत दूर है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। कई बार जो कॉस्टिंग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस लड़ने की, वो आपको पता है कि बहुत बहुत ज्यादा हाई है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप एक लॉयर हायर करते हो तो 1 लाख रुपए पर डे मिनिमम लगता है एक हियरिंग का। तो आप सोचिए कि ये मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन कैसे करेगा। डिस्टेंस, कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी है लीगल प्रोसीजर्स को समझने की, एक लेमैन कभी समझ ही नहीं सकता। एक आम आदमी कभी भी जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं या ऑर्डर्स हैं, उनको समझने में उसे बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, एक्सेस टू जस्टिस के लिए जुडिशरी इसलिए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आदेश है कि भाई जो उसकी सीट है वो दिल्ली रहेगी। बट अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या सीजीआई चाहे, प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ और भी डिविजनल बेंचेस खोल सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं किया। आप सोचिए, तो इसलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। तीसरा सबसे मेन मुद्दा, कॉलेजियम सिस्टम। आप देखिए, कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होता है, क्या क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का, क्या क्राइटेरिया जजेस के ट्रांसफर का। इस वजह से क्या हो रहा है, एलिगेशंस लग रहे हैं फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के। इसलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा, जुडिशियल हायरार्की। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है, अनलाइक अमेरिका, हायरार्किकल है। क्यों? क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है वो अंडर आती है हाई कोर्ट के अंदर। अमेरिका के ऐसा कुछ नहीं है, फेडरल जुडिशरी अलग है, स्टेट की जुडिशरी अलग है। तो इतनी सारी पावर कंसंट्रेशन है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो छोटे जजेस हैं, ये छोटे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जो हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, इनके ऊपर एक हाईली इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का।
पर अगर जुडिशली अकाउंटेबिलिटी लाएंगे तो उससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर डाइल्यूट हो सकता है। देखिए संविधान क्लियर कहता है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। बट जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी अगर लाने के चक्कर में अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ गया, तो मान लो एग्जीक्यूटिव है, अगर वो जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी के एवज में अपने हिसाब से जजमेंट्स दिलवाने लगे, जजेस को धमकी देने लगे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की दिक्कत है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशली जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के कंटेक्स्ट में, किसी भी देश के कंटेक्स्ट में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या करता है कि जो जजमेंट्स है उनको अनबाइज्ड बनाता है, जितने भी जजमेंट्स आते हैं सही में जस्टिस प्रोवाइड करता है। बट अगर जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में अगर हम उसकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो एक बहुत मेजर नुकसान है। अगला पॉइंट है हमारा राइट टू प्राइवेसी। जजेस हर सिटीजन की तरह उनके पास भी राइट टू प्राइवेसी है। हम कहीं अकाउंटेबिलिटी होल्ड होल्ड करने के नाम पे उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करने लगे, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। अगला हमारा पॉइंट है कि भाई जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और सिक्योरिटी है जुडिशियल प्रोसेस की, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी बहुत ही हाईली सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में काम करती है। इस इन्वायरमेंट में अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के चक्कर में जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और सिक्योरिटी है जुडिशियल प्रोसेस की, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्या क्या रिफॉर्म्स है? जुडिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी बिल लाना चाहिए, इसमें लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। ये रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ जजेस को और एक मैकेनिज्म बना देता है जो जो कि यूज होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। किसकी किसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए? अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी जज के मिसकंडक्ट के उस कंटेक्स्ट में, तो ये चीज हो गई। दूसरा, पब्लिक स्क्रूटनी। अगर हम पब्लिक स्क्रूटनी, क्वालिटी पब्लिक स्क्रूटनी करें जुडिशियल डिसीजंस की या एक्शंस की, तो ये क्या बोलते हैं, एक काम कर सकता है चेक का जुडिशरी पे। जो मीडिया और सिविल सोसाइटी है वो इस कंटेक्स्ट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे कैसे वो जजेस को अकाउंटेबल होल्ड करे उनके उनके डिसीजंस के लिए, उनके मिसकंडक्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, जुडिशरी खुद भी डिटरेंट हो जाएगी कि अब कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी जिसके लिए उसको पब्लिक सेंसर झेलना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस मैकेनिज्म के थ्रू भी हम जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, और बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। अगला, जुडिशियल एजुकेशन। देखिए जजेस को ट्रेन करना चाहिए हमें एथिक्स में और प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट में। अगर ये रेगुलर ट्रेनिंग होगी तो जजेस जो है अवेयर रहेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, और प्रॉपरली इक्विप्ड रहेंगे कि उनको अपनी ड्यूटीज कैसे डिस्चार्ज करनी है फेयर और इम्पार्शियल मैनर में। तो ये हो गए हमारे रिफॉर्म जो कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने देख लिया नीड क्या है, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को 360 डिग्री तरीके से कवर कर दिया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूंगा कि आपको कंक्लूजन खुद लिखना पड़ेगा। देखिए, स्पून फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे नफरत है। मैं स्पून फीडिंग के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि स्पून फीडिंग में क्या है, नुकसान आपका भी है, आप ही का है। मेरा तो क्या ही जा रहा है, एक कंक्लूजन और लिखने में क्या ही जाता है मेरा। क्योंकि स्पून फीडिंग अगर मैं आपको करा दूंगा ना, आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दोगे। जो मैं कंटेंट आपको फीड कर रहा हूँ चुपचाप ले लोगे, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप और इनोवेटिव बनो, इस कंटेंट में वैल्यू एडिशन करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और पेपर टू को मतलब कहते हैं फाड़ दो। जैसे मतलब 100 क्या 100 भी आपके लिए कम पड़ जाए, ऐसा स्कोर आए। तो कंक्लूजन मैं चाहता हूँ ये टू वे हो। आप खुद अपने आप से लिखे, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्या कंक्लूजन है। इस इशू को समझने के बाद आपको क्या लगता है इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। और ध्यान रखिए, कंक्लूजन हमेशा बैलेंस देना, मतलब बैलेंस कंक्लूजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कंक्लूजन का मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ क्या क्या यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। सबसे पहले, जैसे कि ये जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं कि भारत अब अमृत काल ऑफ आजादी में आ गया है, कॉलोनियल एरा से बहुत बाहर आ गया है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है। इस कंटेक्स्ट में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत जरूरी चीज है। ऐसे इन तरीकों से आप जो है अपना कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर CAPFEC 2023, एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका CAPFEC 2021 क्लियर हुआ है। आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।